आज हम लोग जीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर, ठीक है, यूपीएससी के नोमेनक्लेचर एंड यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि इसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है। क्लास 11 के लिए भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा ही है और क्लास 10th के लिए भी, और बस इसी दो चीज़ों के लिए, क्योंकि 12th में तो आईयूपीएससी के कोई क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, जैसे कि हेलो एरियंस में आ जाता है तुम्हारे, यानी कि एल्केल हैलाइड एरिल हैलाइड वाले चैप्टर में यूज, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके नाम यूज हो जाते हैं। तो नाम जब हम 11th क्लास में जब पढ़ लेते हैं, सीख जाते हैं, तो हमको 12th क्लास में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो इसीलिए हाई स्कूल से सिखाया जाता है इस चीज़ को। बच्चों को ये सब आता नहीं है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अगर जो नाम होते हैं रिएक्शन के, कैसे कंपाउंड बन गया कोई, उस कंपाउंड को नाम नहीं पता है हमको, तो नाम कैसे पता चलेगा? या तो उसका कॉमन नेम दिए होंगे, ठीक है, या तो उसका आईयूपीएससी नेम होगा, ठीक है। अच्छा, ये आईयूपीएससी नेम का मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए लेक्चर देखो। यहाँ पे जो लेक्चर चलने जा रहा है ये क्वेश्चन सीट है, पूरी क्वेश्चन सीट को हम पूरी डिस्कस करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हमारे पास हैं? समथिंग 100 क्वेश्चन हमारे पास हैं, और 100 के 100 सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। और आपको ये सीट जो होगी, ये लिंक दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें मिल जाएगी आपको सीट, ठीक है। या तो अन्यथा मेरे नंबर पे आप मैसेज करें मुझे पर्सनली, और मैं आपको सीट जो होगा प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। पहले मेरा नंबर लिख लें, हटाओ। इस नंबर पे मैसेज करें, आपको मैं सीट पूरी डिस्कस करने जा रहा हूं, सीट पूरी प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। तुरंत आपको सीट मिल जाएगी इस नंबर पे। मैसेज करेंगे, जैसे मैसेज आएगा तुरंत, सीन हुआ नहीं, तुरंत आपके पास सीट पहुंच गई। टोटल 100 क्वेश्चन की सीट होगी, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, फोकस करें। पहला क्वेश्चन देखो, नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी सीट डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्माइली के साथ, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन OH ग्रुप? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप नहीं है? ये 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें OH ग्रुप नहीं है, और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें OH ग्रुप है? ये मेरा क्वेश्चन, और दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि डज नॉट कंटेन OH ग्रुप। OH ग्रुप ये अल्कोहल ग्रुप है, और अल्कोहल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? अल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? OH से, तो पता है, और प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो तुम्हें देखना है कि अल ग्रुप किस में आएगा। पहली बात तो अल्कोहल है, पहला ऑप्शन अल्कोहल। तो भाई साहब अल्कोहल में तो OH ग्रुप तो आता ही है, ये तो आइडेंटिफिकेशन इसी का हो गया। भाई साहब फिनॉल की बात करें, फिनॉल में भी तो OH होता है, देखो OH है। एल्डिहाइड चेक करो, ये एल्डिहाइड का क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन। कहां OH आ रहा है एक साथ? आंसर यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाओ। OH ग्रुप इसमें है, इसमें तो होता ही है, तो आंसर कौन सा हो गया? एल्डिहाइड। ओके, समझ में आ गया। एल्डिहाइड जो ग्रुप है, CHO ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, जिसका सफिक्स मिलता ही जुलता है अल्कोहल से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो कि इसमें OL होता है, इसमें AL होता है। समझ में आई बात? ये अंतर है। नोट करें क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। द आईयूपीएससी नेम ऑफ CH3 CH2 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 CH3 सॉल्व करो। देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लो और नंबरिंग वहां से स्टार्ट को जहां से फंक्शनल ब्रांच हमको पास पड़े।
तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो 10 वाली पे जाओ, 6, 7, 8, 9, 10, 10 वाली पे गए हम। ठीक है, तो टोटल 10 कार्बन की मिल गई हमको चेन। बोलो, 10 कार्बन की चेन मिल गई। दूसरी चीज अब क्या करना है, ब्रांच देखनी है। ब्रांच पास कहां से मिले, तो ब्रांच पास यहां से पड़ेगी क्या, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से हमको ब्रांच पास पड़ सके। तो ये वाली जो नंबरिंग होगी ये हमारे लिए गलत होगी, तो ये नंबरिंग जो होगी ये हमारे लिए बेस्ट होगी। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। बोलो, यहां पे जाओगे आप, बोलो ये नंबरिंग लेके जाओगे आप, गलत हो जाएगा। तो सही नंबरिंग बताओ सर जी, बता रहे हैं। आप नंबरिंग ये वाली लेके जाओ। यहां से जाओगे तो दूर कितने पड़ेगी, 1 2 3 4 5, 5 पे पड़ेगा सिस्टम हमारा। लेकिन यहां से जाने पे देखो किस पे पड़ रहा है, 1 2 3 4 पे पड़ेगा। तो ये हमारी बेस्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 पे क्या लगा है, मेथिल, और 4 पे क्या लगा है, एथिल। 5 पे क्या लगा है, मेथिल। तो 4,5 डाइमेथिल, बोलो हाँ या ना, 4,5 डाइमेथिल या 4 एथिल। और मेथिल और एथिल में अल्फाबेट ऑर्डर में पहले एम आता है कि ई, पहले आता है क्या है, ई। तो 4 एथिल 4,5 डाइमेथिल और डेकेन, 4 एथिल 4,5 डाइमेथिल डेकेन। आंसर फर्स्ट, नोट करो। ये आंसर करें। द यूपीएससी नेम ऑफ, बताओ जल्दी से बताओ। बताओ आंसर। 1 2 3 4, 2 अमीनो, 2 पे क्या लगा है, अमीन। सफिक्स क्या हो गया, अमीनो। 4 कार्बन को बोलेंगे क्या, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड एन, 2 अमीनो ब्यूटेन। ऑप्शन चेक करो, बी, नोट करो। ये क्वेश्चन करो। द यूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, CH2 CH CH2 CN CN, साइनो ग्रुप लगा है, साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तीनों के तीनों कैसे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ठीक, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तीनों बाहर आ जाते, कुछ मेरे कंपाउंड ऐसे बताए थे जिनका नाम चेंज हो जाता था, जिनका सफिक्स जो होता था वो चेंज हो जाता था। कार्बोनाइट्राइल यहाँ पे होगा सफिक्स, वहां पे क्या था, साइनो। तो साइनो की जगह कार्बोनाइट्राइल रखोगे बेटा। तो 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ओके, अब ये क्या हो गया, 1 2 3 प्रोपेन। तो पहला 1 2 3 ट्राई साइनो प्रोपेन, गलत हो गया, साइनो नहीं होना चाहिए, कार्बोनाइट्राइल होना चाहिए। बी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल आंसर बन सकता है। 1 2 3 साइनो प्रोपेन गलत। 1 2 3 प्रोपेन ट्राई नाइट्राइल। 1 2 3 प्रोपेन थोड़ी नहीं है,
प्रोपेन थोड़ी नहीं है भाई साहब। अगर मैं कहूं मेरे से आगे लगा 2 तो इसका मतलब मैं 2 हूं। तो 1 2 3 ये साइनो के लिए हो गया, ये साइनाइड ग्रुप के लिए हो गया भाई साहब, ना कि 1 2 3 प्रोपेन है। वह एक 3 बार प्रोपेन नहीं है। पहली पोजीशन में प्रोपेन, दूसरे पे भी प्रोपेन और तीसरी पोजीशन पे भी प्रोपेन, गलत। तो पहली पोजीशन पे कार्बोनाइट्राइल और दूसरे पे कार्बोनाइट्राइल और तीसरे पे भी कार्बोनाइट्राइल। तो जब कोई चीज 3 बार आ गई है, जब एक बार कोई चीज सेम आ जाए तो उसके लिए मोनो हो जाता था, लेकिन मोनो लिखते नहीं थे। 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल प्रोपेन। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, यही ऑप्शन है। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। आगे बढ़ो, नोट करो। ये क्वेश्चन करो, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड लिखा है, नेम बताओ, जल्दी से करो। करो भाई साहब, देखो कंपाउंड को लिखो सही तरीके से। CH3, CH से लगा है C2H5, CH2, CHOH, CH3, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ये C2H5 को मैं लिखूंगा CH2 CH3, ओके। ये 4, ये 5, ये 6। तो 4 पे क्या आया? मेथिल। और 2 पे क्या आया? अल्कोहल का ग्रुप। आइडेंटिफिकेशन OH, सफिक्स बोलो अल। टोटल कार्बन की चेन कितनी? 6 की। 4 पे मेथिल, 4 मेथिल, 4 मेथिल। ये आंसर, ये आंसर, आंसर 4 मेथिल वाला हो गया बी। बाकी करने की जरूरत नहीं, हेक्सानॉल 2 पे आ गया। चेक करो, आंसर बनाओ। 4 मेथिल देख लो, आंसर हो जाएगा यार। ये क्वेश्चन करो, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड को पहचानो पहली बात तो ये। बहुत से लोग इस कंपाउंड को ये लिख रहे होंगे, कीटोन बता रहे होंगे। भाई साहब कीटोन नहीं है, थोड़ा प्यार से देखो। RCOOR, RCOOR बताओ। RCOR ईस्टर है। ईस्टर का सफिक्स क्या था? OATE, ओट। बोलो तो आंसर बनाओ इसका। फिर ये 1, ये 2, ये 3। 2 पे मेथिल प्रोपेनोट और एथिल, एथिल 2 मेथिल प्रोपेनेट। 2 पे मेथिल और 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेनोट आ गया और एथिल, एथिल 2 प्रोपेनोट। आंसर बन गया बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई साहब। किसी क्वेश्चन पे 10 से 12 सेकंड से ज्यादा समय मत लगाना। ये क्वेश्चन करो, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन करो भाई जल्दी से। देखो ये CHO ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6। 2 in 5 in, 2, 5 डाई इन, 2, 5 डाई इन। देखो जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो छोटा वाला नंबर हमेशा कंसीडर करना। कौन सा? छोटा वाला नंबर, ओके। और 1 पे क्या लगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है? अल। 4 पे क्या लगा है? ये ब्यूटिल। तो 4 ब्यूटिल हेक्से 2, 5 डाई। कहां गया, कहां गया? 4 ब्यूटिल, 4 ब्यूटिल, 4 ब्यूटिल। ये आंसर बी,
4-butyl हेक्सेन 2,5 डाई इन 1 ऑल। 1 पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो अल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फेविक कंपाउंड। करो क्वेश्चन, आ गया होगा आंसर। 1 2 3 4 ये 5। अब करो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 मेथिल 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 मेथिल। अच्छा 1 पे मेथिल है। साइक्लोहेक्सेनॉल अल्कोहल। आंसर फर्स्ट समझ गए होगे। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा, 5 पोजीशन पे क्लो आ रहा, पहली पोजीशन पर क्या आ रहा है अल्कोहल ग्रुप और मेथिल, तो 1 मेथिल हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लो क्यों आ गया क्योंकि साइकिल टाइप में है, हेक्सेनॉल हो गया। चलिए क्वेश्चन करिए। द आइसोब्यूटिल ग्रुप इज अल्किल ग्रुप। आइसोब्यूटिल ग्रुप जो होता है वो अल्किल ग्रुप कैसा होता है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है कि दोनों है, फर्स्ट और सेकेंड। तो आइसोब्यूटिल ग्रुप लिख लो। ये कंपाउंड आइसोब्यूटिल ग्रुप है, ओके। और ये जो कार्बन है कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आंसर कौन सा हो गया, 3 डिग्री। आंसर सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो, द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। देखो कंपाउंड को लिखो पहले शुद्ध करके। इसका मतलब है ये जो मेथिल ग्रुप है ये 2 बार लगा है CH से, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अबे जैसे भी लगा सको तुम यार, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ। अब नंबरिंग कर दो 1 2 3। 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। आंसर सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे नोट करो। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ये फला फला फला। भाई साहब ये उसी तरीके क्वेश्चन है। कैसे, ये एक बार CH3 इससे लगा है ये ऐसे, और एक बार ये इसके ऊपर लगा है, और ये COH 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। सेम क्वेश्चन था, ज्यादा माथापच्ची का लिखने का तरीका अलग था बस। ये क्वेश्चन करो, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। अच्छा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है नहीं, लो स्ट्रक्चर लिखो। ए, भाई साहब ए को जरा लिखते हैं सही से, ठीक है। देखो जहां जहां कॉर्नर होता है वहां वहां, जहां जहां कॉर्नर वहां वहां कार्बन, ओके। तो ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर ये कार्बन, ये कॉर्नर ये कार्बन, ये कॉर्नर ये कार्बन, ये कॉर्नर ये कॉर्नर। तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड। कितने बॉन्ड बाकी रह गए, 2 बॉन्ड। वो 2 बॉन्ड पे लगे क्या होंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड पे हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड पे हाइड्रोजन। इस बॉन्ड ने एक कार्बन, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, तो 3 बॉन्ड खाली हो गए, तीनों पे लगे क्या होंगे,
हाइड्रोजन। तो बनाओ, ये तो साइक्लो बन गया ना, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन बन गया। और पहली और दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, मेथिल 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। आंसर हो गया फर्स्ट। नोट करो। चलो भाई साहब, इसका स्ट्रक्चर जो लगा है गिवन स्ट्रक्चर ई का चलो बनाते हैं जल्दी से, ठीक है। ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये हो जाएगा CH3, ये CH3, ये CH3, क्योंकि कॉर्नर पे है होगा। और ये तुम्हारा हो जाएगा CH2, ये तुम्हारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा हो जाएगा CH। भाई साहब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। तीसरी पोजीशन पर क्या आ गया, मेथिल, तो 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। गलत हो रहा क्या, 1 2 3 4 ये 5, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, 4 मेथिल लिख दिया। ऑप्शन ऑप्शन गलत है क्या भाई साहब, 3 मेथिल होना चाहिए बेटा, 3 मेथिल पेंटेन। आंसर कौन सा हो गया, डी। लिखो, जल्दी से लिखो। चलो भाई साहब ये क्वेश्चन करो, द आईपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। नंबरिंग करो, लंबी चेन पकड़ो, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हो गया पेंट, 3 पे हो गया मेथिल और 2 पे हो गया इन। तो 3 मेथिल पेंट 2 इन, या 2 इन पेंटेन, 3 मेथिल 2 पेंटेन, 3 मेथिल 2 पेंटेन, 3 मेथिल 2 पेंटेन। आंसर हो गया सी। जल्दी से करो, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन करो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करो, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड है तुम्हारा। अब इसमें देखो क्या क्या कौन कौन से ग्रुप आ गए तुम्हारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, अमीनो ग्रुप भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गए। तब क्या करोगे, पीरियोडिक ऑर्डर पे कहां से रखोगे, टॉप पे। और टॉप पे कौन सा आता था ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स क्या होता था कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओइक एसिड। तो नंबरिंग कहां से होगी, कार्बन से। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सब। अरे करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन चेक करो ना, ऑप्शन चेक करो, हेप्टेनोइक, हेक्स, हेप्टेनोइक। ये आंसर काट दो क्योंकि ये बनेगा नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। शॉर्ट बनाएंगे ये जो इतनी वीडियो खराब हुई तुम्हारी, वो हटा दो, हमको दे दो कि मंग बने। द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड, ठीक है। फिर से भैया डिस्टर्ब करने आ गया था एक लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन मिल जाएगी हमको हेप्टेनोइक की। तो आंसर चेक कर लो ना, 3 पे क्या लगेगा, अमीनो, 3 पे अमीनो, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक। अब 5 छोटा वाला कंसीडर करो, तो 3 पे क्या आ रहा है, अमीनो, 3 अमीनो, 3 अमीनो, 3 अमीनो। डी आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर आइसोपेंटेन। बताओ कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा भाई, आइसोपेंटेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइसोपेंटेन बनाओ सबसे पहले। चलो अब बताओ, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, इट हैज 3 CH3 ग्रुप, इट हैज 3 CH3 ग्रुप, यस, इट हैज 3 CH3 ग्रुप, यस। 1 2 3, 1 2 3, 3 CH3 ग्रुप है किसमें, आइसोपेंटेन में। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, इट हैज 1 CH2 ग्रुप। क्या CH2 ग्रुप एक है, यस, CH2 ग्रुप 1, इट हैज 1 CH2 ग्रुप, इट हैज 1 CH ग्रुप। कितना CH ग्रुप है, एक, इट हैज 1 CH ग्रुप। इट हैज अ कार्बन विच इज नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन।
कोई ऐसा कार्बन बताओ जो हाइड्रोजन से बॉन्ड ना बना रहा हो। ऐसा कोई है क्या? सब हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? गलत। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर कौन सा हो गया? डी। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला। आइसोपेंटेन पता होगा तो कर लेते। आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन, टाइम नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड लिखा है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो जल्दी से। एक, दो, तीन। 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। आंसर आ गया 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। चलो भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो C2H5 को C2H5 को ओपन करके लिखोगे तो CH3 CH2 तो 1 2। अरे यार कैसे? ऐसे यार, CH3 CH2, इधर भी CH3 CH2, इसके नीचे CH CH3 CH CH3। 1 2 3 4 5 6। 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। आंसर बी। आगे बढ़ो। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। एक तरफ को देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 3, ये 4। ओके। 2 पे लगा एथिल, 2 पे लगा मेथिल, और एथिल मेथिल में पहले कौन? एथिल। 2 एथिल 2 मेथिल 1 क्लोरो ब्यूटेन। 1 क्लोरो आएगा पहले सी, तो 1 क्लोरो 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन। आंसर कौन सा आ गया? बी, 1 क्लोरो। आंसर हो गया बी। आगे बढ़ो, सॉल्व करो ये क्वेश्चन। सिस्टमेटिक नेम फॉर द स्पीसीज CH2 CH2 CH CH3। सिस्टमेटिक में, अच्छा इसका मतलब इसको ऐसे लिखो। नंबरिंग कर दो यहां से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 मेथिल ब्यूटिल, 2 मेथिल ब्यूटिल, 1 2 3 4, 2 मेथिल ब्यूटिल। आंसर सी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब ऐसा क्वेश्चन कंपाउंड आ जाए तब क्या करते हैं? आईयूपीएसी नेम इज द स्ट्रक्चर। ओ भाई साहब ये स्ट्रक्चर लिखा है, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। देखो एक होता है बाइसाइक्लो, एक होता है स्पाइरो। बाइसाइक्लो में डबल रिंग होती हैं, स्पाइरो में भी डबल रिंग होती है, लेकिन बाइसाइक्लो में जो ब्रिज कार्बन से लगे होते हैं, ब्रिज कार्बन 2 कार्बन होते हैं, लेकिन स्पाइरो में वो बीच वाले कार्बन से यानी कि सिंगल कार्बन से अटैच होती हैं 2 रिंग। ये कार्बन है वो सिंगल। तो अब यहाँ अब इस ये हो गया स्पाइरो। इससे एक अगर कार्बन से एक कॉर्नर से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं स्पाइरो। अब भाई साहब ये तो पता चल गया स्पाइरो कंपाउंड है ये। चौथा या तो 3 में आंसर बनेगा तो डी बनेगा। ठीक, स्पाइरो पता चल गया। अब इसमें कहानी कैसे होती है? सबसे पहले क्या करते हैं कि डब्बा बनाओ। ठीक, और डब्बे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो क्या चीज? नंबर। नंबर लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या करना है नंबर का, कैसे लिखना है, ये चीज तुम्हें लेक्चर में पता होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। फिर उस वाली रिंग से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? वही नंबर लिखना पड़ता है। नंबरिंग स्टार्ट करोगे हमेशा स्पाइरो वाले कार्बन से, जो कि ये वाला कार्बन है। ठीक, इस कार्बन से तुम्हारी नंबरिंग स्टार्ट होगी, सिंगल कार्बन से, और उस रिंग में जाएंगे जो रिंग हमको सबसे छोटी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। अब ब्रांच देखेंगे तो ब्रांच जहां से पास पड़ेगी वहां से नंबरिंग करेंगे। तो ये अपने पास है कंपाउंड। ठीक है, ये अपने पास है कंपाउंड। तो नंबरिंग कर दो तो 1
अब इस रिंग में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ये 6, ये 6 की रिंग है, और 1 2 3 4 5 ये 5 की रिंग है। तो 6 की रिंग में जाएंगे कि 5 की, छोटी वाली रिंग 5 की हो गई। तो 1 2 3 4 5, ये आ गए 5 पे, बोलो हाँ या ना। अब इधर वाले कितने कार्बन है टोटल, डब्बा बनाया, ठीक, डब्बे में लिखेंगे 1 2 3 4, इधर 4 आ गए, इधर कितने आ गए 1 2 3 4 5, तो 4,5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है, 4,5। टोटल कितने मिलेंगे भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 मिल जाएंगे। और 10 को तुम क्या लिखोगे भाई साहब टोटल करके, डिकेन, ठीक, ये सब पता कर लो थोड़ा थोड़ा। और 2 पे क्या आ जाएगा, इन, 2 पे इन और डाई इन आएगा, और एक पोजीशन पता चल जाए बस। और 3 पे क्या आ रहा है, मेथिल, बोलो यहीं से आंसर बनाओ। और 6 पे क्या आएगा यहां से, और 6 पे क्या आएगा यहां से, 6 पे इन, 6 पे भी इन है, 2 पे भी इन है, 2,6 डाई इन, 3 मेथिल, 3 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल स्पाइरो, 4,5 डेकेन, 3,6 डाई इन, 3,6 डाई इन की 2,3, 3,6 डाई इन, आंसर हमारा सी। कुछ गलत है इसमें, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो जरा। हाँ भाई साहब छोटे वाली रिंग में नंबरिंग करेंगे ना, नंबरिंग में गलती हो गई। ब्रांच देखो पास कहाँ से, यहाँ से उस रिंग में जाएंगे जैसे छोटी वाली रिंग होगी हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 एथिल, 2 मेथिल मतलब 2 मेथिल, 1,6 डाई इन डिकेन स्पाइरो, डब्बे में 4,5, देखो आंसर 2 मेथिल स्पाइरो 4,5 डाई, डाई इन, आंसर बना बी। गलत बेटा, बी, सी वाला नहीं, बी वाला आंसर। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन करो, आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड। देखो बेटा ये कंपाउंड क्या लिखा है, RCOCl, RCOCl एसिड क्लोराइड, RCOCl एसिड क्लोराइड, जिसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, जिसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड। ओके, तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 1 2 3, ये 4, ये 5, 3 पे मेथिल, 1 पे क्लोरो, अब 5 से पेंटेन, है ना, ऐसा बोलोगे कुछ, ऑयल क्लोराइड पेंट, ऑयल क्लोराइड आ जाएगा। तो 1 क्लोरो 3 मेथिल, 1 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेनोन, नहीं भाई साहब 3 मेथिल पेंटेनोल, 3 मेथिल पेंटेनोइल क्लोराइड, हाँ 3 मेथिल पेंटेनोइल क्लोराइड, आंसर बना ए। 1 क्लोरो नहीं, 1 पोजीशन क्लोरो, C डबल बॉन्ड O Cl, RCOCl ऑयल क्लोराइड होता है। तो 3 पे क्या आ गया, मेथिल, 3 मेथिल पेंट, पेंट 5 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, ऑयल क्लोराइड सफिक्स। तो कोई 3 मेथिल, ये हमारी क्या थी, ब्रांच। ओके, ये पेंट, पेंट क्या है हमारे लिए, वर्ड रूट। अरे वही एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेप नॉन डेक वाला। एन, एन क्या हमारे लिए, एल्केन, एल्कीन के एल्काइन, भाई साहब सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एन आ जाएगा। ऑयल क्लोराइड दैट इज सफिक्स, और सफिक्स ऑफ एसिड क्लोराइड, किसका सफिक्स है, एसिड क्लोराइड का, इसलिए आंसर बन गया ए।
नोट कर लो। चलो भाई साहब क्वेश्चन करो। विच एल्केन वुड हैव ओनली प्राइमरी और टर्सरी कार्बन एटम? वो कौन सा एल्केन है बताओ, वो कौन सा एल्केन है जिसमें प्राइमरी और टर्सरी कार्बन एटम मौजूद है, यानी कि 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम मौजूद है, वो कंपाउंड कौन सा है? पहला कंपाउंड 2 मेथिल पेंटेन बनाते हैं, क्या दिक्कत है? पहला वाला बनाओ पेंट, 1 2 3 4 5। दूसरी पोजीशन पे मेथिल लगा, ओ भाई दूसरी पोजीशन पे मेथिल लगा, CH3 CH CH2 CH2। भैया 1 डिग्री तो है, क्या 3 डिग्री इसमें मौजूद है? बताओ, क्या इस कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच होता है ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये कैसा है? 3 डिग्री। बताओ कौन सा आंसर बनेगा? इसी तरीके से बनाओ और आंसर बताओ। इसी तरीके से कार्बन को चेक करके देखो। टाइम दे रहा हूं तुमको 2 मिनट का, करो भैया। अरे अल्लाह भैया पता चला? देखो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री हो गया, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया? 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया। ये बताओ ये क्या 3 डिग्री हो गया? दूसरा देखो, ये आंसर नहीं बनेगा। दूसरा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन, दूसरी और तीसरी पोजीशन पे 1 2 3 4, दूसरी तीसरी CH3 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 CH CH CH3। बताओ भाई साहब, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन बना दिया 3 4। ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री हो गया? 1 2 3 3 डिग्री। ये कार्बन 3 डिग्री। भाई साहब इसमें 2 डिग्री भी है नहीं, 3 डिग्री भी है एंड 1 डिग्री भी है, दोनों है। आंसर कौन सा हो गया? बी, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। टिक मारो, आगे बढ़ो। चलो भाई साहब आंसर करो इसका। द आईपीएसी नेम ऑफ, देखो भाई साहब, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रियोरिटी ऑर्डर में हमेशा डबल बॉन्ड को रखना। ओके, 1 2 3 4 5, 1,4। 1 पे क्या आ गया? इन। 4 पे क्या आ गया? आइन। दोनों का काटो ही। 1 इन 4 आइन। 2 मेथिल, 2 मेथिल पेंटेन, ये हमने निकाल लिया। बस अब बनाओ। मेथिल मेथिल चल रहा है, अच्छा 2 मेथिल देखो, 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल। 2 ऑप्शन काटो, पहला वाला तीसरा वाला। 2 मेथिल 2 मेथिल, पेंट पेंट। 1 इन 4 आइन, 1 इन 4 आइन, 1 इन 4 आइन, 1 इन 4 आइन। आंसर कौन सा? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। भाई साहब कोई क्वेश्चन है? करो भाई साहब जल्दी जल्दी। चलो भैया क्वेश्चन को करो। आईपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड।
देखो यहां से नंबरिंग करोगे तो भी सही आएगा, यहां से नंबरिंग करोगे तो भी सही। 1 2 3 4 1 2 1 2 कहीं से भी नंबरिंग कर दोगे सेम पोजीशन मिलेगी भैया। तो 1 2 3 4 2 3 डाई ब्रोमो 1 4 डाई क्लोरो ब्यूटीन ब्यूट 2 इन 2 3 डाई ब्रोमो 2 3 डाई ब्रोमो 1 4 डाई क्लोरो ब्यूटीन 2 आंसर बन गया ए। आगे लगा क्वेश्चन भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आसानी से हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो माथापाची करते रहो जिंदगी भर। इसीलिए कॉन्सेप्ट जानो अच्छे से भैया। हाँ चलो भैया क्वेश्चन करो। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज एल्केनॉल्स की। भाई साहब क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा होमोलोगस सीरीज हेटेरोलोगस सीरीज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ। होमोलोगस सीरीज हेटेरोलोगस सीरीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्लास 10th में। भैया कुछ नहीं पढ़े होंगे, हम भी नहीं पढ़े थे। हमें पढ़ाने वाले कौन थे, एक हमारे प्रिय गुरुजी आदरणीय अरुण तोमर सर। कहाँ के रहने वाले भाई साहब ये तो मुझे नहीं पता इतने डीपली, लेकिन वो काकादेव में पढ़ाते हैं, ठीक है, कानपुर में, और मैं उन्हीं से पढ़ा हुआ हूँ। मैं आज जो केमिस्ट्री सीखा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये उन्हीं की देन है कि उन्होंने मुझे कितना सिखाया है, किस तरीके से सिखाया है, और पर्सनल बैठ के मैं उनसे सीखता था। और ये भी वो एक बात ये बोलते थे कि दुनिया में हासिल जरूर होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अपना काम को जरूर करना। पढ़ाई करते रहो पढ़ाई करते रहो पढ़ाई करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना मिलेगा लेकिन कुछ तो मिल ही जाएगा, उसी चीज से मिल जाएगा। और कभी भी पढ़ाई फालतू नहीं जाती, ये बात याद हमेशा याद रखना। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस चीज से बेनिफिट आपको जरूर होगा, 100% होगा। 102% नहीं होगा, 102% मतलब बिल्कुल गलत हो गया, 100% होगा, जो कि फिक्स है। भाई साहब 100% के ऊपर कोई इंसान बोलता है कि 102% सही है, वो बिल्कुल भैया 102% सही है, लेकिन वो गलत भी है, क्योंकि 100% चीज है, आज तक 102% कुछ नहीं है, ठीक। तो उन्होंने मुझे सिखाया, जिसकी वजह से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये उन्हीं की देन है कि उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने भी मेहनत करी और उन्होंने भी मेहनत ही करी थी, मेरे बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, मुझे सिखाए हमेशा, मतलब एक दोस्त के तरीके से समझाते थे, ठीक है, और बहुत अच्छे से बताते थे चीज़ों को, बहुत अच्छे सर हैं वो। उनसे दुनिया में कोई केमिस्ट्री नहीं सीख पाया तो कहीं नहीं सीख पाएगा। मुझ जैसे बेवकूफ़ लड़के को केमिस्ट्री सिखा दिए तो भाई साहब वो केमिस्ट्री किसी को भी सिखा सकते हैं, बस सीखने वाला होना चाहिए इंसान, सीखने वाला इंसान होना चाहिए। अगर सीखने वाले के अंदर टेंडेंसी है लर्निंग की तो भाई साहब वो सीख लेगा, ठीक है। और जो इंसान अरुण तोमर सर से केमिस्ट्री नहीं सीख पाया, दुनिया में हम तो कहेंगे किसी से नहीं सीख पाएगा, कि भाई साहब बहुत आसान भाषा में केमिस्ट्री को समझा देते हैं, सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं जिसको, बोलो हाँ है ना, आसान तरीके से। तो ये भी क्वेश्चन कर लो आसान तरीके से। तो होमोलोगस किसे कहते हैं? सर जी नमस्ते, आपको देखें अगर कभी हमारा चैनल तो गुलशन भाई आपको नमस्ते करते हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज एल्केनॉल्स, होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं भाई साहब? होमो टर्म का मतलब क्या होता है? देखो दो सीरीज होती है भाई साहब, बता देता हूं। होमोलोगस सीरीज, हेट्रोलोगस सीरीज। भाई साहब होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। लोगस बोले तो फंक्शनल ग्रुप, जिसके सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम है और एल्केन ग्रुप में अंतर आ रहा है तो उसे होमोलोगस सीरीज कहेंगे।
होमोलोगस सीरीज बन भी जाती है कभी कभी वो आप ना जानो, वो आगे बताएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वैसा मैं बता दूंगा। हेटेरोलोगस सीरीज कैसे कहते हैं भाई साहब? जिसमें फंक्शनल ग्रुप कैसे हो? डिफरेंट हो। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो उसे हम हेटेरोलोगस कहेंगे। तो भाई साहब अब ये चीज समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे बात किस चीज की कर रहा है ये चीज जानो। यहाँ पे बात कर रहा है वो होमोलोगस सीरीज एल्केनॉल्स की। सर जी एल्केनॉल्स क्या होता है भाई साहब? एल्केनॉल नहीं समझ पा रहे हो क्या यार? अरे वही हमारी माधुरी दीक्षित छोटा वाला पैकेट दारू बोले जिसको, मेथेनॉल। क्या लिखोगे मेथेनॉल को? CH3OH। और क्या लिख सकते हो उसी चीज को? CH4O। देखो ऐसा कहीं कंपाउंड में बनता नजर आए तो वो कंपाउंड जो होगा हमारा एल्केनॉल सीरीज का होगा भाई साहब। चेक करते हैं। पहला CnH2n, अगर 1 रखोगे तो CH2O आएगा। चलो n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखोगे भाई साहब कितना आएगा? CH2O। अबे यार CH2O आ रहा है, कहीं मैच करेगा? तो ये नहीं होगा, काटो। अच्छा n बराबर 2 भी रख के देख लो यार, n बराबर 2 रखो तो C2 2 दूनी 4, C2H4O आएगा। और C2H4 क्या हो गया तुम्हारा? एथिल हो गया तुम्हारा। ये आ जाएगा CH3। नहीं आएगा यार, इससे भी नहीं आएगा। n बराबर 2 रखने पर बताओ आएगा कि नहीं आएगा? C2H4O बनेगा। अरे 2 जब, अरे पगला आदमी में खुद कर रहा गलत। अच्छा ऊपर ही वाला कर रहा था, सही है। n बराबर 2 C2H4, n बराबर 2 रखोगे अगर आप तो C2H22O C2H4O। यहां से बनेगा CH3OH। n बराबर 2 रखने पर CH3OH बनेगा। हाँ लेकिन एक CH2 ऐड होगा तब बनेगा। अरे कहां से बन जाएगा यार? कार्बन 2 है, कार्बन 1 चाहिए मुझको। CH3 में 1 कार्बन चाहिए तो एक ही कार्बन वाला तो बनेगा, इससे बनेगा। ये कहां लगाओगे तुम? बेवकूफ आदमी, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हटाओ इसको। नहीं बनेगा। पहला वाला आंसर हो गया गलत। दूसरा आंसर देखो, दूसरा आंसर पे आओ। CH1 का मल्टीप्लाई, फिर 1, फिर O करो, CH3O। CH3O आया, H आएगा क्या? बोलो। नहीं आएगा। एक रखोगे ना, यहाँ पे रख लिया। चलो 2 रखो। अगर आप 2 रखोगे तो C2H5O आएगा। यहां से बनेगा क्या? CH3 CH2 O। ये तो एथिल बनेगा, हमें मेथिल बनाना है यार। C वाला देखो, बोला उठा उधर से वाला। अरे वो वाला उठा पेन। हाँ चलो कहाँ पे? ये भी आंसर नहीं बनेगा, ठीक। इस पे आओ। 1, ये 2, ये 1, ये 2, 2 2 4, CH4O। ओ बन गया CH3OH। बन गया भाई साहब, बन गया CH3OH CH4O। 2 दूनी 4, O2 आ जाएगा भाई। 2 ऑक्सीजन कहाँ है? तो आंसर कौन सा हो गया हमारे? सी वाला जो कंपाउंड होगा वो एल्केनॉल सीरीज का है, पता चल चुका है। आगे बढ़ो, सॉल्व करो क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन करो ये वाला। द आईयूपीएसी नेम ऑफ, करो भैया। ये क्या लिखा है? नहीं समझ में आ रहा है। खत्म हो गया क्या? खत्म ना हो यार, करो भी।
और बाकी क्वेश्चन भी बहुत हैं। करते रहो भाई साहब। जहां जहां कॉर्नर वहां वहां कार्बन है यार, जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां क्या है, कार्बन। ये कार्बन, ये कार्बन, सब कार्बन। क्या देखो, ये कार्बन एक बनाया मैंने, इससे ये कार्बन, 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 इससे ये वाला कार्बन यहाँ पे भी होगा भाई, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे H, इससे H, ये बन गया। करो नंबरिंग अब। करो भैया करो। RCOCl है ये तो, दिख रहा है हमको। RCOCl, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का सफिक्स बोलो सर जी। ऑयल क्लोराइड, मारो ऑयल क्लोराइड आंसर। फिर पहला वाला ऑक्सो कहां से आ गया बे, काटो। दूसरा वाला ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड बन सकता है, ऑयल क्लोराइड बन सकता है। अरे भाई साहब बाकी तीन ना कटेंगे इतनी जल्दी। तो 2 पे एथिल, 3 पे मेथिल। ओह माय गॉड, 2 पे एथिल, 2 पे एथिल, 3 पे मेथिल। कहां से एथिल आ रहा भाई? एथिल यहां से कर रहा है क्या कोई नशेड़ी? 1 2 3 4 नहीं भाई साहब, 2 पे एथिल आएगा, यहीं से तो आएगा। 2 एथिल 1 2 3, 2 एथिल 3 मेथिल, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। अरे भाई साहब नशेड़ियो, ये वाला ना लगाना 1 2 3। 2 पे एथिल लगा दो और 3 पे मेथिल लगा दो। भाई साहब गलत बात नहीं करते, छोड़ो, ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। कौन सी नंबरिंग करे? ये नंबरिंग करो, 1 2 3 4, ये 5। 2,3 डाइमेथिल पेंटेनॉइल क्लोराइड, 2,3 डाइमेथिल पेंटेनॉइल क्लोराइड। दूसरी और तीसरी पोजीशन पे क्या लगा है भाई साहब? मेथिल। दूसरी और तीसरी पोजीशन पे क्या लगा है भाई साहब? मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। 5 के लिए क्या हो गया? पेंट। वर्ड रूट आ गया अपना, एथ में प्रो ब्यूट पेंट हेड नॉन डेक। ऑयल क्लोराइड आ गया। अच्छा एन आया है, एन भाई साहब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या फंक्शनल ग्रुप अलग, COCl, ठीक है, इसका मतलब नहीं, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन आ गया। ऑयल क्लोराइड भाई साहब सफिक्स है, ऑयल क्लोराइड भाई साहब सफिक्स है। एसिड क्लोराइड RCOCl, ArCOCl, RCOCl, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का सफिक्स क्या होता है भाई साहब? ऑयल क्लोराइड। और प्रेफिक्स क्या होता है? कार्बोनिल क्लोराइड। ओ भाई साहब खत्म, क्वेश्चन आ गया C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन करो। चलो भैया क्वेश्चन करो। द कंपाउंड, छोटा लिख दिया यार। द कंपाउंड विच है विद एन आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप ये अपना आइसोप्रोपिल ग्रुप है, बताओ आंसर। ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, आंसर बताओ। 1 2, 2 पे आया मेथिल, 3 2 मेथिल पेंटेन, आइसोप्रोपिल ग्रुप बताओ। आइसोप्रोपिल 1 2 3, आंसर बताओ कौन सा बनेगा। बताओ भैया आंसर बताओ। आंसर बताओ जल्दी भैया। आइसोप्रोपिल ग्रुप, द कंपाउंड विद एन आइसोप्रोपिल ग्रुप। कौन से कंपाउंड में आइसोप्रोपिल ग्रुप आ रहा है? पहला देखो यार,
2,2 3,3, यानी कि दूसरी पोजीशन पर मेथिल 2 बार लगा है और तीसरी पोजीशन पर पेंटेन की बात कर रहा है भाई साहब। ये देखो क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। पहला कंपाउंड बना रहा हूं ए वाला, 3 4 5, दूसरी और तीसरी, बताओ इसमें आइसोप्रोपिल ग्रुप आ रहा है क्या? CH3CH CH3CH नहीं आ रहा है यार। 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल, तो 2,3 2,2 3,3 टेट्रामेथिल पेंटेन, ये तो ये वाला हो गया। तो पहले वाले में नहीं आ रहा है, पहले वाले में क्या ये आइसोप्रोपिल ग्रुप आ रहा है भाई साहब? नहीं आ रहा है, काटो। दूसरा देखो 2,2 डाइमेथिल पेंटेन, 2,2 डाइमेथिल पेंटेन, पेंटेन बनाओ। 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बना दी। 2,2 डाइमेथिल, ये हो गया हमारा डाइमेथिल, और ये हो गया हमारे CH3 CH2 CH2 CH3। कहां से आ रहा है यार, कहां से आ रहा है CH3 CH3, कहां से आ रहा है? तो आंसर काटो, बी वाला भी, बी वाला भी नहीं होगा हमारा। सी वाला देखो 2,2 3 टेट्रामेथिल ट्राइमेथिल पेंटेन, अरे ये भी नहीं आएगा। आंसर कौन सा बन रहा है? डी, डी वाला देखो बनेगा भाई साहब, 2 मेथिल पेंटेन ना, देखो बन गया, डी वाला आंसर है। कैसे देखो, C 3 4 5, 2 पे मेथिल लगा भाई, ये देखो मेथिल लगा दिया, ये इधर मेथिल लगा दिया, ये इधर CH लगा दिया, ये इधर लगा दिया CH2, ये इधर लगा दिया CH2 CH3, देखो आ गया, आ गया। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2, आइसोप्रोपिल ग्रुप, दैट इज आइसोप्रोपिल ग्रुप, दैट इज आइसोप्रोपिल ग्रुप, दैट इज आइसोप्रोपिल ग्रुप। ऑप्शन डी, कंपाउंड में आइसोप्रोपिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए आंसर हमारा डी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताओ। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CO CH2 CO COH। देखो ये क्या बना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लिखेंगे टॉप पे है, क्योंकि पीरियोडिक ऑर्डर पे कीटोन से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, इसलिए इसका सफिक्स लिखेंगे और बाकी सभी का प्रीफिक्स लिखेंगे। तो इसका सफिक्स क्या होता है भाई साहब? ओइक। इसका क्या होता है? ऑक्सो। इसका क्या होता है? ऑक्सो। नंबरिंग 1 2 3 4 ये 5 ये 6। 2,4 डाईऑक्सो, 2,4 डाईऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, 2,4 डाईऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। भाई साहब किसी को, भाई साहब कीटोन है, कीटोन है और कीटोन का सफिक्स क्या होता है? 1 होता है। प्रीफिक्स क्या होता है भाई साहब? ऑक्सो फॉर्मेल। तो तुम्हें यूज कौन सा करना पड़ेगा भाई साहब? तुम्हें यूज कौन सा करना पड़ेगा? प्रीफिक्स, क्योंकि टॉप पे कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो टॉप पे होता है उसका यूज क्या होता है? उसका यूज होता है सफिक्स, और जो उसके नीचे होते हैं उसका यूज होता है प्रीफिक्स। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। अभी लास्ट क्वेश्चन क्यों, बाकी भी क्वेश्चन बाकी है ना, रुको जरा, सबर करो, सबर करो, मिल रहा है। बताओ, the two consecutive member of homologous series will have the difference of, कौन सा है मेंबर? CH2 C2H पर CH, अरे CH2 यार,
नोट्स का क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट आ गया। देखो भैया क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए ये अलग क्वेश्चन कीजिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज लीनियरली इन द मॉलिक्यूल CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लैंग्वेज टफ है, बस कहने का मतलब अलग है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज, तुमको मैक्सिमम नंबर बताने हैं कार्बन के, कार्बन एटम के। लीनियरली अरेंज कैसा होना चाहिए? लीनियरली इन द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम मैक्सिमम बताओ जो कि लीनियरली अरेंज हो। तो भाई साहब इसमें देखो लीनियरली के लिए कैसे क्या कैसे करोगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को काउंट करो। ये ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े कार्बन कितने हो गए? ये एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये वाला। ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े कार्बन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये। 1 2 3 4 टोटल कितने हो गए भाई साहब हमारे पास? 4। टोटल कितने हैं? हम लोग कुछ और सोचोगे। टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। तो ऑप्शन देखो 4, आंसर हमारा भी। एक लाइन लिख लो इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज लीनियरली इन द मॉलिक्यूल CH3 C डबल, नोट लगा के लिखो जरा। हाँ लिखो इसमें। क्या लिखोगे? या तो फिर देखो ऐसे लिखो, जो कि ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हों। डायरेक्ट जुड़े हों, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हों। कितने जुड़े हैं? एक, डबल या ट्रिपल दोनों काउंट कर सकते हो यार। 1 2 3 4, 4 हो गए तुम्हारे पास। 4 ऑप्शन, ऑप्शन बढ़ेगा नंबर 4, टिक मारो, आगे बढ़ो। चलिए बताइए ये कंपाउंड, द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N CH3 बताओ ये एल्काइन 3 डिग्री है या एल्कीन 2 डिग्री अमीन है या एल्कीन 3 डिग्री है या एल्काइन 2 डिग्री अमीन है? भाई साहब डबल बॉन्ड देखो, और डबल बॉन्ड में क्या होता है? इन। इन देखो, ऑप्शन चेक करो, इन इन इन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और डी वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन बचा हमारे पास बी और सी, दोनों एल्कीन एल्कीन। अब देखो 2 डिग्री अमीन है कि 3 डिग्री अमीन है? कितना डिग्री अमीन है भाई साहब? ये 2 डिग्री है कि 3 डिग्री? ये 3 डिग्री अमीन है, ठीक। तो एल्कीन 3 डिग्री अमीन, ऑप्शन सी। आगे देखो, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। द कंपाउंड, ये कंपाउंड में क्या क्या होगा? कंटेन ठीक, बताओ। 12 डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम ओनली, यानी कि 12 यानी कि 12 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम ओनली है। 2 डिग्री एंड 12 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। 2 3 डिग्री हाइड्रोजन, सब देखो, चेक कर लो यार। देखो ये कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री कार्बन हो गया? 1 डिग्री।
ये कार्बन कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री हो गया? 1 2 3, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। ये कितना डिग्री कार्बन हो गया भाई साहब? 1 2 3, 3 डिग्री कार्बन। हाँ तो अब काउंट करो, 1 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 12 1 डिग्री एंड 2 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। बताओ आंसर। 1 डिग्री कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कितना है भाई साहब? 1 2 3 4, 4 1 डिग्री कार्बन है। हाइड्रोजन बताओ, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं फिर? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 3 9 10 11 12। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 12। 3 डिग्री कार्बन बोलो, 3 डिग्री कार्बन अपने पास कितने हैं? 2। ठीक, और 3 डिग्री कार्बन के पास में 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 3 डिग्री हाइड्रोजन तो 2 है अपने पास, बोलो, यानी कि 12 है 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 है 3 डिग्री हाइड्रोजन। ऑप्शन देखो, 12 12 1 डिग्री, 12 हो गया 1 डिग्री और 2 हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। हो गया आंसर डी। कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एटम हमको निकालना है, उसके बाद टोटल कितने हाइड्रोजन है हमको ये चीज फाइंड करनी है। तो ये चीज कैसे फाइंड होगी? देखो का तरीका, अगर एक कार्बन से एक कार्बन डायरेक्ट अटैच है तो वो कार्बन कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। एक कार्बन से, मैंने क्या बोला कि एक कार्बन से एक कार्बन डायरेक्ट अटैच है तो वो कार्बन जो होगा 1 डिग्री कार्बन होगा भाई साहब, 1 डिग्री कार्बन होगा। और 2 डिग्री चेक कैसे चेक करना है भाई साहब? अगर एक कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, एक कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो ये कार्बन कितना डिग्री हुआ? 2 डिग्री। और यही कार्बन अगर 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री कार्बन। और यही कार्बन अगर 4 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो ये कार्बन कितना डिग्री हो गया? 4 डिग्री कार्बन हो गया, 4 से अटैच है ना। और इस कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन होंगे वो उतने ही डिग्री हाइड्रोजन होंगे जितना डिग्री कार्बन होगा। दैट इज क्लियर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कम नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। The IUPAC name of given structure, बताओ इसका IUPAC नेम। देखो ये कंपाउंड आ गया बाइसाइक्लो कंपाउंड। ब्रिज कार्बन, देखो ये अपने पास कौन से कार्बन होते हैं? ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन है तो बाइसाइक्लो कंपाउंड है। कैसा है? तो बाइसाइक्लो लिखो, बाइसाइक्लो के बाद में डब्बा बनाओ। ठीक, डब्बे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर कितने कार्बन है भाई साहब? 1 2 3। इधर कितने हैं? 1 2। बीच में कितना कार्बन है? 1। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 2 1। टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 के लिए क्या होता है? ऑक्ट। सभी में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई साहब, देखिए चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द IUPAC नेम फॉर आइसोब्यूटिल ग्रुप इज, आइसोब्यूटिल ग्रुप लिखो पहले। ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है, ठीक है। नंबरिंग कर दो, 1 2 3, ये 3। 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपिल, 2 मेथिल प्रोपिल, ऑप्शन नंबर सी। इसे नोट करें आइसोब्यूटिल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, दे रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। द कॉमन नेम ऑफ, ये कंपाउंड बना है, बताओ कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम बताना है, IUPAC नेम नहीं बताना है। कंपाउंड लिखो पहले।
ये कंपाउंड है, ठीक है। इसका कॉमन नेम बताओ, पहले आईपीएससी नेम कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब तुम्हें बताना है इसका नाम, आइसोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, चलो हेक्सेन बनेगा, चलो ठीक है, हेक्सेन हेक्सेन। काटो पहले, सी काटो, डी काटो, 2 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन बनेगा। अब ये नियो है कि आइसो है, ये अंतर पहचानो कि नियो है कि आइसो है। आइसो में याद रखना बेटा, ये हमेशा एल्किल बनता है और इसमें एल्किल नहीं बन रहा है लास्ट में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन, ऑप्शन बी। ये हो गया कॉमन नेम और ये हो गया आईयूपीएसी नेम। ये आईयूपीएसी नेम हो गया और ये कॉमन नेम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, हाउ मेनी मेथिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन 2,5 डाइमेथिल 4 एथिल हेप्टेन। इसमें कितने मेथिल ग्रुप हैं, बताओ आंसर। टू 5 डाइमेथिल हेप्टेन, पहले 7 कार्बन की चेन बनाओ, सबसे पहला काम यही करो। सात कार्बन चेन बनाओ। दूसरी और 5वीं पोजीशन पे क्या लगा है, मेथिल। दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, मेथिल। और 5वीं, दूसरी तीसरी चौथी, ये 5वीं क्या लगा भाई साहब, मेथिल। और 4 पे क्या लगा है, 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा है, एथिल, C2H5, ठीक। नंबरिंग अब ये कर दो, CH3 CH2 CH CH CH2 CH CH3। 2 1 2 3 4 5 2,5 डाइमेथिल, 1 2 3 4 4 एथिल, 2,5 डाइमेथिल 4 एथिल हेप्टेन। ये बन गया कंपाउंड। तुमको बताना है इसमें बेटा कि कितने, तुमको बताना है इसमें कि कितने मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। हाउ मेनी मेथिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। नाम दिया कंपाउंड का, कंपाउंड नहीं बना दिया, कंपाउंड में तुम बेटा C2H5 को ओपन करके लिखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, CH2 CH3। इसको लिख रहे हैं C2H5 को हम इस तरीके से, CH2 CH3। ओके, ये एक मेथिल ग्रुप हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। टोटल कितने हैं मेथिल ग्रुप, 5 मेथिल ग्रुप हैं। इस कंपाउंड में 5 मेथिल ग्रुप हैं, तो आंसर कौन सा बनेगा मेरा, 2 3 4 5 5। ओके, समझ गए क्वेश्चन। नया क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन कीजिए, द करेक्ट नेम फॉर द कंपाउंड इज CH3CHO CH3। नंबरिंग कर दो यहां से, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए लगा दो। एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, सफिक्स एल होता है, तो हेक्सेनल, 1 हेक्सेनल 1 हेक्सेनल 1 हेक्सेनल 1 हेक्सेनल। आंसर बना बी, आंसर बना ए। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 1 हेक्सेनॉल, आंसर बना ए। भैया आपके सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं नोमेनक्लेचर आईपीएससी के। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है आप खुद से लगा लीजिएगा। ओके, सीट में डाल चुका हूं, आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और मेल्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे किसकी, आयनिक की, जो मैंने छोड़ दी थी। केमिकल बॉन्डिंग का मैंने आयनिक के कॉन्सेप्ट बता दिया था, पूरा क्वेश्चन में करा दिए थे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बची हुई है। ओके बच्चों, ये आपको मैं
जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देता हूँ लेक्चर रिकॉर्ड करके। ओके, और नेक्स्ट क्या बोलना चाहता था भाई साहब, जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को आगे प्रोसीड करो। ओके, धन्यवाद। और प्लीज कहीं प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, डाउट करो, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन दे अपना, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा उस चीज का। ओके, एनी डाउट ऑफ द क्लास या एनी डाउट ऑफ द पर्सनल सिचुएशन यू कैन शेयर मी। ओके, बट ओके ठीक है भाई साहब, साइनिंग ऑफ।